बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मेरा बड़ा मूड था कि मैं कुछ सीरियस गुफ्तगू करूँगा, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि मैंने सोचा कि यार मतलब खामखा ख़ुद को भी परेशान करने की और जो अपने देखने वाले उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वाक़या कुछ यूँ है कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक बयान चल रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही है और बड़ा जो सा ना बूस्ट मिल रहा है और इकॉनमी बड़ी बेहतर हो गई है। खैर, ये बयान देखने के बाद मैं घर से निकला, मुझे कुछ नाश्ते के लिए चीज़ें लेनी थी। मैं कुलचे वाली दुकान पे गया, उससे मैंने कहा ये कुलचा दे दो, तो उसने कहा ये कुलचा 20 रुपये का हो गया। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा, मैं कहा यार इमरान खान कह रहा है कि वो जो सा इकॉनमी बड़ी अच्छी हो गई है, तुमने कुलचे के 5 रुपये बढ़ा दिए, पहले 15 का था। तो उसने कहा जी कि फिर जाके इमरान खान तो लो कुलचा। अच्छा, साथ ही दुकान है वो परचून की, जहाँ से अंडे ब्रेड वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पर गया तो वहाँ पे अंडे जो हैं वो 220 रुपये दर्जन हो गए। मैं बड़ा हैरान, मैंने उससे भी कहा कि यार प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इकॉनमी अच्छी हो गई है, तो आप अंडे बढ़ाई जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर दी हुई होगी, साड़ी तो नहीं हुई, अंडे तो इतने के मिलेंगे, लेने तो लें वरना घर जाएँ। अच्छा, फिर इसी तरह मैंने सोचा कि यार चीनी घर में ख़त्म थी तो चीनी ले लें। तो चीनी की तरफ गए तो चीनी की जो उनकी प्राइस है वो पर केजी 2 रुपये उसमें इजाफा हो गया, 2 रुपये का इजाफा हो गया। उसे भी मैंने कहा कि यार फिर इमरान खान की गल मैं कोट कर रहे हैं, हम ईमानदार आदमी है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा भाई मैं पास से थोड़ी कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी बस मैंने नहीं पता, जिसले किया उसलिए होएगा, हूँ तो नहीं जाएगा। अभी तो वो जो बात है वो यही है कि 2 रुपये बढ़ गए हैं चीनी के पीछे। आटे की तरफ गया हूँ तो आटे की कीमत भी बढ़ी हुई। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर को जो इतलात हैं वो गलत मिलती हैं या प्राइम मिनिस्टर हमसे झूठ बोलते हैं, ये चक्कर क्या है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि यार ये इसको प्रोब करना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फरदौस आशिक अवान साहबा की, तो वहाँ पर गुफ्तगू हुई, साफ़ियों ने सवाल किया कि भाई अंडे की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो उन्होंने उसकी जो वजह बताई वो बड़ी ज़बरदस्त, वो सुन के मैनू तो बड़ा हासा आया, ताड़ा मैंने पता कोई नहीं। उन्होंने कहा जी कि हमने कानून का शिकंजा टाइट किया तो अंडों की कीमत बढ़ गई है। अब ये कानून के शिकंजे का अंडे के साथ जो ताल्लुक़ है, तालमेल है, वो मुझे तो कम से कम समझ नहीं आया। क्योंकि मुझे याद है जब इमरान खान शुरू आए थे तो इमरान खान ने ये कहा था कि जी अंडे कट्टे वच्छे ये हमारी इकॉनमी को आगे लेके जाएंगे। और इन्होंने फिर मुर्गियाँ भी दी थी, कुछ देसी मुर्गियाँ कुछ इस तरह करके ना, वो पीटी के सपोर्टर्स में बांटी थी, कुछ 1-2 आम आदमी जिसकी को पहुँच थी वो भी ले लू गया मुर्गियाँ। तो वो इकॉनमी, वो तो अंडे सस्ते होने चाहिए थे, क्योंकि ये इकॉनमी का असूल है कि जो चीज़ वाफर मकदार में होती है वो सस्ती होती है। यहाँ पर जो चीज़ वाफर होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने मुर्गियाँ दी थी, मुर्गे दिए थे और बड़े पैसे अरबों रुपये खर्च हुए थे इसके ऊपर। मुझे याद है महमूद रशीद साहब हैं सूबाई मिनिस्टर, उनकी पर्ची पे जो इंसान वो मुर्गियाँ शुर्गियाँ मिलती थी। तो वो मुझे समझ नहीं आई कि वो कहाँ गई मुर्गियाँ, या तो लोग खाक हो गए हैं। और फिर इमरान खान जो कहते हैं कि वो हमने इकॉनमी बढ़ी। फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त बयान इमरान खान ने कल दिया शायद, उन्होंने कहा जी कि शहद जो है ना वो बड़ा वाफर हो जाएगा और हम उसकी जो है ना पूरी काश्त कर रहे हैं और वो हमने दरख्त लगाए हैं, दरख्तों के ऊपर हम छतें लगाएंगे और छतों से फिर शहद पैदा होगा और शहद जब एक्सपोर्ट होगा तो पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश हो जाएगी। अब यानी ये शेख चिल्ली की कहानी मुझे याद आ गई, बचपन में हमने सुनी थी ये कि जी मैं वो एक अंडा लेके जा रहा होता है और फिर वो अंडा जो है वो सोचता है कि इस अंडे से मैं एक मुर्गी पैदा करूंगा, उस मुर्गी से फिर मज़ीद अंडे होंगे, फिर वो इस तरह करते करते वो एक पोल्ट्री फार्म और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल गेट्स जितना अमीर हो जाता है, यानी ख्वाबो ख्याल में। तो इसी तरह मुझे लगता है कि खान साहब भी जो उनसे ना वो समझते हैं कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, या उनको कम अज़ कम रिपोर्ट इस किस्म की दी जाती है कि दूध और शहद की नहरें रही हैं। दूध से मुझे याद आया कि मैं दूध लेने गया था आज, तो दूध वाले ने कहा जी कि 20 रुपये पर केजी बढ़ गए। तो मैंने उसे कहा यार 20 रुपये पर केजी बढ़ गए, खां साहब तो कहते हैं कि जनाब हमने तो भैंसें भी दी थी, तो वो तो दूध ज़्यादा होना चाहिए था। तो दूध अब मतलब ये 2.5 साल में भैंस ने दूध नहीं देना शुरू किया। तो उसने कहा जी कि खां साहब ने फिर खा भी किसी ने दी होनी, साढ़े को तो नहीं पहुँचियाँ। तो हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। और वैसे हमारी हुकूमत भी हवाओं में ही, फ़ज़ाओं में ज़्यादा रहती है। हुराना टीका ना वो आप समझते हैं ना, वो लग जाता है तो फिर वो इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। तो पाकिस्तान में जो हुक्मरान है और जो आम आदमी है उनके दरमियान इतना ज़्यादा गैप है उनकी लिविंग स्टाइल के अंदर कि हुक्मरान को आम आदमी के नाम मसाइल का पता है
और जब मसाइल का ही पता नहीं है तो फिर वो उस तरह के वसाइल उसे कैसे मुहैया कर सकता है कि जिससे उसकी ज़िंदगी सहल हो जाए, जुनसिया आराम उसको मिल जाए और वो कोई ज़िंदगी में सुख का सांस ले ले। ये सूरत हाल जो है ये साबका हुकूमतों में भी रही। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी की किसी गवर्नमेंट में इस तरह की हुकूमत ना रही हो और उनको एहसास होता हो। बाकी जितनी भी हुकूमतें रही हैं उनका यही आलम है। और जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, मुझे तो एक वाक़या याद आ गया यहाँ पे कि जब फ्रांस का इनकलाब का सीन चल रहा था, तो ये मैंने किसी जगह पढ़ा था कि एक लोग मुजाहरा कर रहे थे एक महल के बाहर। तो एक शहजादी ने पूछा कि ये क्यों मुजाहरा कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ब्रेड बड़ी महंगी हो गई, वो नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा ब्रेड क्यों खानी है, केक खाएँ। यानी उसे इस बात का पता ही नहीं है कि ब्रेड भी उसी चीज़ से बनती है और केक भी उसी चीज़ से बनते हैं। तो वो यानी जिनको रोटी नहीं मिल रही खाने को, वो केक कहाँ से खाएंगे? तो ये सूरत हाल लगता है इस वक्त मौजूदा हुकूमत की हो चुकी है। बहरहाल अब हर चीज़ वो चुके डाल देते हैं पिछली हुकूमत पे। तो सीएम पंजाब को भी कोरोना हो गया। अब सीएम पंजाब को कोरोना हो गया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बल्कि हर बीमार को शफा अता करे और बिल्कुल शफा मिन जानिबल्लाह। हम दुआ करते हैं सीएम पंजाब को सेहत मिल जाए। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहब ने इस पर जो ट्वीट किया, सीएम का कोरोना भी उन्होंने पीडीएम पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि जनाब पीडीएम की जो कारस्तानी है उनका नतीजा सामने आना शुरू हो गया और सीएम पंजाब को कोरोना हो गया तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद। अब सीएम पंजाब को कोरोना हुआ है तो एक नॉर्मल सा असूल है कि जब खुदा न खास्ता किसी को कोरोना होता है तो वो जिनसे मिल रहा होता है, उसके अजीज़ो कारब, दफ्तर में काम करने वाले, घर वाले, उन सब को आइसोलेट कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि भाई आप कमरों में बंद हो जाएं ताकि 5-6 दिन बाद अगर आपको कुछ सिम्टम आए तो आप भी टेस्ट करवा लें। तो फिरदौस आशिक अवान साहब तो सीएम के साथ हैं, मोढे ना मोढा जोड़ के बैठी हुई थी। ये आइसोलेट नहीं हो रही, कहीं इनको भी आइसोलेट करें ताकि लोग जो हैं वो ज़रा कोई संजीदा किस्म के सीन देख सकें। और ये कभी वो कहती हैं बॉक्सिंग का मुकाबला कर लें, कभी वो जूडो कराटे खेल रही हैं, कभी कहीं वो किक्स लगा रही हैं। तो ये एक शोलिया सी हुकूमत है जिसमें बिल्कुल कोई सीरियसनेस नहीं है, किसी जगह पर किसी सतह पर कोई एहसास नज़र नहीं आता। लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खान साहब ने कहा कि घबराना नहीं है, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो फिर आप ही खुद ही घबराते रहेंगे। ताड़ना रल के किसी होर ने नहीं घबराना। मैं समझता हूँ कि जो उनसे हालात हैं वो सीरियस हैं, लेकिन फिर भी मैं भी खान साहब की तरह आपसे कहूँगा कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।